हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोला गया है कि an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर -14। तो हमें n और a का मान ज्ञात करना है। ठीक, यानी हमारा लास्ट टर्म हमारा 4 है और इसका सर्वांतर जो हमारा है वो 2 है और कुल पदों का जो योग है वो हमारा -14 है। तो इसमें हम लोगों को टर्म बताना है कि टोटल टर्म कितना है। दूसरा हम लोगों को इसका जो पहला टर्म है हमारा वो भी निकालना है। ठीक, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो दिया गया है an का मान हमारा 4 है। ठीक, तो इसको हम लोग एक बार करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। पहले an बराबर हमारा 4 है, an का मान 4 है और इस an की जगह पर लिखेंगे हम लोग a प्लस n-1 और d। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे a हो गया प्लस n-1 और d का मान यहाँ पे ऊपर में देखो 2 है, तो इसके सामने में हम लोग 2 रखेंगे। ठीक, तो इस जगह पे हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा और बराबर में 4। तो अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया प्लस, इसको जब 2 इसके साथ गुना करेंगे तो 2n माइनस, और जब 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2 बनेगा बराबर में 4। ठीक, अब देखो इसके आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हमारा a हो गया प्लस, एक काम करते हैं इस a को बराबर लिखते हैं। ठीक, a हम लोग इधर रखेंगे और इनको हम लोग कंप्लीट इसको इधर लाएंगे। तो देखो ये 2n प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में बनेगा। और एक काम यहाँ पे देखो 4 तो पहले से हमारा यहाँ पे इस पार में है तो यहाँ पे रहने देंगे, और ये -2 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 2 बनेगा साथ में, और जो इस 2n को हम लोग इधर लाएंगे तो प्लस से हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2n बनेगा। अब ये हो गया, उसके बाद 4 और 2 6 -2n, ये हम लोग इसको मान लेते हैं पहला नंबर समीकरण। ठीक, a बराबर 6 - 2n। अब चलो हम लोग यहाँ पे जो दिया गया है Sn का मान, हम लोग इसको अब तोड़ते हैं थोड़ा सा। Sn का मान यहाँ पे दिया गया है -14, और हम लोग ये जानते हैं कि Sn का जो फार्मूला बनता है n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 d बराबर में -14। ठीक, अब देखो यहाँ पे n का मान तो हम लोगों को पता नहीं है, तो इसको हम लोग n/2 रहने देते हैं। उसके बाद 2 और a, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग a का मान रखते हैं। 2 और a का मान हम लोग यहाँ पे निकाल करके रखें 6 - 2n, तो इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद ये देखो n-1 है, और d का जो मान है वो हम लोगों को निकाला पहले से दिया गया है तो 2 है, यहाँ पे हम लोग 2 रख देंगे। ठीक, ये -14 के साथ है। अब ये n/2 हो गया, और इसको हम लोग अंदर लाएंगे तो 2 6 के पहले यहाँ पे 12, और प्लस माइनस, और 2 को जब 2n से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और n बन जाएगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे 2 को जब इसके साथ में गुना करेंगे तो 2 और n गुना होकर 2n माइनस, जब 2 1 से गुना होगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक, माइनस का यहाँ पे 1 है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये हमारा n/2 हो गया। अब ये दोनों हमारा अंक वाला है तो इसको हम लोग साथ में कैलकुलेशन करेंगे, और जो n वाला टर्म है उसके साथ में हम लोग n वाला का टर्म यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, तो 12 में से 10 2 जाएगा तो 10 बचेगा, माइनस 4 में से 2 जाएगा तो 2n, और यहाँ पे देखो बड़ा का साथ माइनस है तो यहाँ पे साथ में माइनस आएगा, ये माइनस का 14। ठीक, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस 2 को इधर भेज देते हैं। ठीक, ये क्रॉस होकर गुना हो जाएगा 14 और 2 के साथ, तो ये 10 हो गया। उसके बाद n, ठीक, और -2n, और ये जब इधर गुना होगा तो माइनस का 28 हो जाएगा, 14 दूना 28। ठीक, अब देखो इस 10n को अंदर ले जाएंगे तो इसको n को हम लोग अंदर लाएंगे तो ये 10n बनेगा, माइनस इसको जब गुना करेंगे तो 2n का स्क्वायर बनेगा और माइनस का 28। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको उधर ले आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो इधर लाएंगे तो हम लोग सबसे पहले पावर वाला जो बड़ा है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो माइनस का जब 2n स्क्वायर आएगा इधर प्लस का 2n स्क्वायर बनेगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे 10n प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 10n, और ये -28 पहले से इसी की जगह पर है। ठीक, बराबर में यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके बराबर में 0। ठीक, इधर कुछ नहीं तो हमारा 0 बच गया। अब यहाँ पे हम लोग 2 2 हर जगह है तो हम लोग यहाँ पे 2 को कॉमन करेंगे, तो 2 को जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ पे n स्क्वायर बनेगा, प्लस 2 कम 10 5 बार में आता है तो हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पे देखो माइनस है तो इसके साथ माइनस लगेंगे, और n भी है। ठीक, माइनस, अब 2 कम 28 हमारा 14 बार में आता है तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे, और ये 2 जब गुना में जाएगा तो उधर 0 बन जाएगा। ठीक, तो 5n - 14 बराबर 0। अब इसको हम लोगों को तोड़ना है। ठीक, तो इसको हम लोग जब भी हमारा कोई भी द्विघात समीकरण होता है, अगर यदि हम लोग यहाँ से उसका हम लोग कैलकुलेशन यानी उसका हम लोग
क्या कहते हैं, अगर यदि सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आगे और पीछे गुना करते हैं, ठीक। तो 14 और n स्क्वायर का जब गुना करेंगे तो हमारा ये बनेगा 14 n स्क्वायर। पहले संख्या वाले को तोड़ देते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 सते 14। तो n हम लोग 2 और 7 के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक। और n हमारा 2 है तो दोनों को साथ में एक एक n दे देंगे, ठीक। अब यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों को बनाना है कि ताकि बीच में हमारा -5n बने। इस 7 और 2 आपके पास है और इनके हम लोग सहायता से यहाँ पे -5n बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि माइनस का 7n ले लेते हैं और क्या कर देते हैं प्लस का 2n। तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 5n बचेगा, ठीक। बड़ा में से छोटा घटेगा तो पहले उधर हो गया 5 और बड़ा में माइनस है तो इसके साथ भी माइनस रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो n स्क्वायर माइनस हो गया और ये 7n और इसको तोड़ेंगे तो 2n, 7 में से 2 जाएगा तो 5, फिर हमारा वही जो था पहले वो हमारा फिर से रिपीट होकर आ जाएगा, ठीक। अब दोनों में हमारा n कॉमन तो n कॉमन करेंगे और यहाँ पे ये n निकल गया तो 7 बचेगा, ठीक। अब 2 और 14 हमारा 2 का पहाड़ा में आता है तो 2 को कॉमन करेंगे। अब 2 कम n हमारा एक बार में आता है, ठीक। 2 का 1 से गुना, अब 2 कम 14 कितना बार में आता है तो 7 बार में, यहाँ पे 7 रखें। तो हमारा यहाँ पे देखो 2 टर्म, एक n+2 एक n-7 आया। अब पहले हम लोग दोनों को एक एक करके जीरो करते हैं। n+2 को अगर यदि जीरो करेंगे तो ये हमारा कितना बनेगा, n का मान -2, जो कि हमारा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हमारा पद कभी माइनस में होगा, ठीक। यह लिखेंगे यहाँ पद ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक। इतना करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कभी भी ये क्या हो सकता है, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अभी हमेशा ये धनात्मक होगा। तो हम लोग n-7 को जीरो करेंगे, ठीक। इसको जीरो करेंगे तो हमारा n का जो वैल्यू है -7 उधर जाके प्लस का 7 बनेगा। तो पहला हमारा आंसर आ चुका है कि n का मान 7 आ गया। अब हम लोगों को a का मान चाहिए, तो देखो a का मान हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हम लोग n का मान इसके ऊपर रख देंगे तो हमारा a का मान यहाँ पे निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा n का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा 1 नंबर समीकरण है a बराबर 6 - 2n। अब हमें a चाहिए तो 6 - 2 और n का मान यहाँ पे 7 है, तो कितना हो गया 6 - 7 दूनी 14। अब एक काम करते हैं, 14 में से 6 को घटाते हैं तो 8 बचता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बड़ा के साथ माइनस है, 14 हमारा बड़ा है उसके साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।